पद की गाथा है। 370 में कहते हैं पंच छिंदे पंच जहे, पंच छिंदे पंच जहे, पंच चुत्तरी भावे, पंच संगातिको भिक्खु, ओ घटी उड़ोती बुच्चती। अर्थात पंच छिंदे, पांच को काट दीजिए, छेद दीजिए। कौन कौन से पांच हैं? सच में जिसमें हम फंसे रहते हैं और हम सभी मित्रों को पढ़ाया भी गया होगा। कौन से पांचों को छेदना है, कौन से पांच को काटना है? सतकाय दृष्टि, जो हमारी पक्की धारणा, हम बदलने वाले नहीं हैं, अंग्रेजों के जमाने के हम जेलर हैं। दूसरा क्या है? विचिकित्सा, हम कभी बुद्ध पे, धम्म पे, संघ पे, अपने धर्मचारियों पर शंका करते रहते हैं। हमारे मन में जो भी है वो ही बोलते हैं। तीसरा है शील व्रत परामर्श, हम दिखावा करते हैं। भाई और बहनों, बुरा मत मानना, भले ही हमारे गले में केसा आ गया है, इस बंधन से हम अभी परे नहीं, हमने नहीं काट पाया। मैं अपनी बात करता हूं, आपकी नहीं करता, नहीं काट पाया, कहीं न कहीं दिखावा होता है। ये जो तीन बंधन है, शील व्रत परामर्श है, सतकाय दृष्टि, विचिकित्सा, अगर ये कट गए तो जो हमारा पहला उद्गल का पहला ही जो अनुभव हमें मिल सकता है, अर्थात हम श्रोतापन बन सकते हैं। इसके साथ साथ के दो और मदद करते हैं सक्रतागामी बनाने के लिए, वो हैं कामराग और व्यापार। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इन पांचों को काट दो। अगर इन पांचों को काट दिया तो हम सक्रतागामी बन सकते हैं। और फिर क्या कहते हैं? पंच जहे, अर्थात जो ऊपर के पांच बंधन हैं उनको भी काटना है। कौन से हैं? रूप राग, अरूप राग, मान, औद्यत्य और अविद्या। ये जो पांच ऊर्ध्वभागी संयोजन है, इनको क्या करना? जहे, यानी छोड़ना है। पंचचुत्तरी भावे, और पांच की भावना करनी है। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर तो हमारे शिविरों में 5 दिन का 7 दिन का शिविर ही लगता है। पांच की भावना करनी है। किनकी पांच की भावना करनी है? वो है यानी कि पंच धर्मेंद्री भी कहा जाता है इनको। श्रद्धा है, वीर है, स्मृति है, समाधि है और प्रज्ञा है। इन पांच इंद्रियां हैं, इनको धर्मेंद्री भी कहा है। इनकी भावना करनी, गहराई से इनकी भावना करनी है। और फिर पंच संगातिको भिक्खु, पांच जो हैं, अगर इनको लांग गए, इनको छोड़ दिया, इनको अगर पीछे छोड़ दिया, कौन से? जो नहीं छूटते हैं। राग है, द्वेष है, मोह है, मान है और मिथ्या दृष्टि है। इन पांच के संसर्ग को जिसने छोड़ दिया, जिसने इन पांच का अतिक्रमण कर दिया, तो फिर क्या होगा? वो काम है, भव है, दृष्टि है और अविद्या है। ये जो बाढ़ रूपी हैं, ये इनसे वो पार हो सकता है, यानी कि वो निब्बाण की अवस्था में प्राप्त हो करके बिहरता है। ऐसा भगवान बुद्ध ये कहते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम जो कायानुसति का अभ्यास करते हैं, वो किस तरीके से हम करते हैं, ये बहुत गहराई का विषय है। ये सतिपट्ठान का पहला अंग है। इसको कायानुसति, कायानुपස්සना भी कहा जाता है, स्मृति भी कहते हैं इसको, स्मृति प्रस्थान भी कहते हैं। स्मृति का आप जानते ही हैं, स्मृति का मतलब
अवेयरनेस है एक तरह से। और प्रस्थान का मतलब चलना है ना। आपने देखा, और रेलवे टाइम टेबल में लिखा होता है, प्रस्थान का मतलब है चलना। किधर चलना? हमें अवेयरनेस की तरफ चलना है। तो कायानुसति में अवेयरनेस को किस तरफ चलना है? तो काया के जो हमारे 6 आयतन हैं, जिनमें से 5 बाहरी हैं और छठा आंतरिक है, अर्थात आध्यात्मिक है। वो हमें ये समझना है। 5 बाहरी हैं और छठा जो है वो है आंतरिक है, जिसको हम आध्यात्मिक भी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? आप सभी जानते हैं कि जनतन है, जिह्वा आयतन है, घ्राण आयतन है और कायातन है, यानी कि शरीर है। और जो पांचवा है, वो छठा जो है, जो मन है, ये आध्यात्मिक है, ये आंतरिक है। और जब मन के अंदर घुस जाते हैं, पहले तो हम बाहरी को देखते हैं, हमारा शरीर कैसा, हमारी बनावट कैसी, हमारे जो 5 इंद्रियां हैं वो कैसी हैं, हमारी उसके अलावा और कर्मेंद्रियां हैं वो कैसी है, और उनका जो बनावट कैसी है, रूप कैसा है, वेदना कैसी है, संज्ञा कैसी है, संस्कार कैसी है। विज्ञान में हम कहाँ फंसे हैं? क्या हम वहीं पर एक जगह टिके हैं इतनी सालों से, 22 जून 2022 से, या उससे पहले से, या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है? हम सभी जानते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है। तो हम रूप में क्यों फंसे हैं, वेदनाओं में क्यों फंसे हैं, संस्कारों में क्यों फंसे हैं, विज्ञान में क्यों फंसे हैं? जब हम इसको गहराई से शरीर के भीतर जाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक रूप से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमें आगे बढ़ने में और 10 बंधन मिल जाते हैं। कौन से हैं वो 10 बंधन? प्रतीक है, मान है, मान अभिमान है, दृष्टि है, जो हमारी धारणा है, हमारे जो मत हैं, विचिकित्सा है, हम संशय में बने रहते हैं, शील परामर्श है, भवराग है, ईर्षा है, मत्सरी है और अविद्या है। ये 10 बंधनों में फंसे रहते हैं। और हम गहराई से जाते हैं तो हम संबोधि की तरफ बढ़ते हैं। तो संबोधि के 7 अंग जो बताए हैं, उनको गहराई से देखते हैं। हम देखते हैं कि हम स्मृतिवान है या नहीं। और जब स्मृति हमारी जब बढ़ती है तो उससे आगे बढ़ते हैं, तो हम वहां पर धर्म विषय करने लग जाते हैं। जो हमारी स्मृति है वो कैसी है, सही है या गलत है। जब हमारे अंदर स्मृति भी होती है और धम्म विचय भी करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, जिसको हम वीर कहते हैं। और जब ये जो वीर है, जब ये अपना काम करता है, तो हमारे अंदर एक तरह से प्रीति आती है, वो अनंत सुख आता है, जिसमें हम चाहते हैं कि हम यहीं बने रहें। और उसके बाद में जब हम इसको भी पार कर देते हैं, लगता है कि हम यहीं पर नहीं रहने वाले हैं, आगे बढ़ना चाहिए हमें। इसमें भी मैं कई बार फंसा हूं, कई बार उदाहरण दिए हैं। मैं अपनी बात करता हूं, अब मैं उदाहरणों को दूंगा तो पूरा चैप्टर इसको नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं कभी कभी ऐसे अनुभव आते हैं कि बस इन अनुभवों का आनंद लेते रहो, बैठे रहो, न भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, न सर्दी है, कुछ भी नहीं लगता है। और ऐसा लगता है वाह वाह, हम तो यहीं पर आ गए। कुछ बाकी के लोग यही कहते हैं यही ध्यान की आखिरी सीढ़ी है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ये एक धोखा है, ये छलावा है, हमें यहाँ पर नहीं फंसना है। अगर ऐसे ध्यान करते समय हमारे सामने बुद्ध भी आ जाए, स्वयं बाबा साहब आ जाएं, भंते संग्रह जी अगर आ जाए, तो समझिए आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध संबुद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, हमें तो अभी करना बाकी है इस प्रयास को, तभी तो संबुद्धि मिलेगी। बाबा साहब तो बोधिसत्व हो गए, लेकिन हमें अभी बोधिसत्व बनना है। तो हमें प्रीति से आगे जाना है। और प्रीति से आगे की जो अवस्था होती है वो प्रसिद्धि होती है। वहां पर बहुत ही शांति होती है। और जब शांति होती है तो लगता है हम यहीं पर रुक जाए। लेकिन बुद्ध स्वयं कहते हैं इससे आगे भी बढ़ना है। और वो अवस्था आती है समाधि की। हम लोग का नाम जैसे ही ध्यान करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं हम समाधि में अस्त हो गए।
हमारे मित्र हैं, उन्होंने पहली बार विपස්සना कर ली तो कहने मैं तो श्रोतापन्न हो गया। मैंने धन्य है गुरु जी, आपके चरण कहाँ है, मैं चरण आपके छू लूं, उनकी रज को छू लूं, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। तो कई बार ऐसा भी हमें लगता है जैसे ही हम का नाम हमारे वितर्क विचार समाप्त होते हैं तो हमें लगता है कि हम समाधि में आ गए, लेकिन समाधि आती है यहाँ पर छठी अवस्था में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो उपेक्षा है, यहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है मैं मेरे का। उपेक्षा की भावना आती है, न सुख है न दुख है न प्रीति है, सब गायब हो जाता है। ये सी जो अवस्था आती है, तो ऐसी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, यानी परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, हमें इस बोधि के जो 7 अंग है उनका हमें विकास करना पड़ेगा। तो ही हम कह सकते हैं कि हम जो है इधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? साधना की तरफ। तो आज छोटा सा एक मैं दृष्टांत बताना चाहता हूं, हालांकि समय ज्यादा लग जाएगा, मैं शॉर्टकट चलूंगा, आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मैंने मध्यम निकाय से लिया है, और ये जो मध्यम पंयासक है उसमें से लिया है, कंदरक सूत्र में। एक बार की बात है, आनंद लिखते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध बड़े भारी भिक्षु संघ के साथ चंपा में जो गग्गरा पोखर है, आप पोखर जानते हैं, गग्गरा पुष्करणी है, उसमें उसके पास में विहार करते थे। तो वहां पर एक हाथीवान का जो बेटा है पेश और कंदरक, जहाँ परिव्राजक थे, जहाँ भगवान बुद्ध थे, वहां पर गए और जाकर के पेश ने, जो कि हाथीवान का पुत्र था, भगवान बुद्ध को अभिवादन किया, नमस्कार किया और एक और बैठ गया। बुद्ध का जो हालचाल है उसको पूछ करके बैठता है, और बैठ करके उस कंदरक परिव्राजक ने चुपचाप बैठे भिक्षु संघ को देख करके भगवान से विनती की। क्या कहा? आश्चर्य है भो गौतम, अद्भुत है भो गौतम, आप गौतम ने कैसी अच्छी तरह से भिक्षु संघ को बनाया है। कैसे बनाया होगा उस भिक्षु संघ को, आप शुरुआत से लेकर के अंत तक आप चिंतन कर सकते हैं। हे गौतम, अतीत काल में भी जो अरहत सम्यक संबद्ध हुए हैं, उन भगवानों ने भी इतने ही मात्र अच्छी तरह से भिक्षु संघ को प्रतिपन्न किया होगा, अर्थात बनाया होगा, जैसा इस वक्त आप गौतम ने अच्छी तरह से भिक्षु संघ को प्रतिपन्न किया अर्थात बनाया है। हो गौतम, भविष्य काल में भी जो अरहत सम्यक संबुद्ध होंगे वो भी ऐसे ही भिक्षु संघ की रचना करेंगे, उनको बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, तो तीसरी जो शरण है उसको कहने में उन्होंने थोड़ा सा समय लगाया था। वो इसलिए लगाया था, भगवान बुद्ध ने इस भिक्षु संघ को बनाने में कितनी मेहनत की थी, बाबा साहब को वो संघ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत गहरे चिंतन की बात है। अब मुझे लगता है इतने में आप सब लोग समझ गए होंगे। तो वहां पर कहते हैं कि ऐसा ही है कंदरक, ऐसा ही एक कंदकर, जो कोई कंदरक अतीत काल में अरहत हुए हैं, सम्यक संबुद्ध हुए हैं, भविष्य काल में जो होने वाले हैं कंदरक, और इस समय जो भिक्षु संघ में है, कैसे कैसे हैं, बड़ा चिंतन करने की बात है। वो क्षीणाश्रव हैं, यानी कि वो उनके सभी आश्रव समाप्त हो गए, कामाश्रव, भवाश्रव, अविद्याश्रव, कृत्य कृत्य हैं, सभी तरह के भार से, सभी तरह की तृष्णाओं से वो मुक्त हैं, वो सत्य अर्थ को प्राप्त हैं, यानी कि जो भी चीज उसका जो अर्थ है वो सत्य क्या है, उसने वाले हैं, भव बंधन से मुक्त हैं। वो सभी ज्ञान द्वारा सम्मा संबुद्धो कहती है। कंदरक इस निरंतर शीलवान है, शीलों से युक्त हैं, निरंतर सुवृत्ति वाले हैं, वो सभी संतोषी हैं, वो सभी सीखने वाले हैं। सीखने वाले, हमारे सभी के अंदर सीखने की भी इच्छा होनी चाहिए। जो पहला भिक्षु होता है उसको
सच भी कहा जाता है। एक तरह से श्रामणेर कहते हैं। वो जो है सही माने भगवान बुद्ध की परिभाषा में देखा जाए होता है आगामी रामणेर है, उसको अरहत कहते हैं। सिग्नल कुछ वीक लग रहा है बोधि प्रकाश जी, चाहे तो अब वीडियो ऑफ कर ने सकते हैं। उनकी परिभाषा ही बदल दी। आज वो से दे दिए। कहता हूँ कि हमें नए तरह का धम्म प्रचारक चाहिए, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपनी आजीविका से अपने परिवार का भरण पोषण करता हो, जो शीलवान हो, जो साधना में रत रहता हो। ऐसा बोधि प्रकाश हमें जी, धम्म वीडियो ऑफ प्रचारक कर चाहिए। सकते हैं, धम्म सिग्नल को वीक अपनाया है कुछ। आप इसकी ने। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो हमें जो है ऐसे भिक्षु संघारक की जरूरत है, जो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी आजीविका द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते हों। हमें ऐसे ही भिक्षु संघ की जरूरत है। तो आगे भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि कंदरक इस भिक्षु संघ में निरंतर शीलवान लोग हैं, शीलों से युक्त हैं, सुवृत्ति वाले हैं, संतोषी हैं, शील हैं, और कंदरक चारों स्मृति प्रस्थानों में स्थिर चित्त हो विगते हैं। 4 स्मृति प्रस्थान बताए हैं। कौन कौन से 4 स्मृति प्रस्थान है? यानी अपने अवेयरनेस को बढ़ाने वाले हैं। कायानुपस्सी, वेदनानुपस्सी, चित्तानुपस्सी और धम्मानुपस्सनी। जब ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा, तो जो पेश है ना, उन्होंने भगवान बुद्ध से विनती की, खुश होकर के, प्रीति युक्त होकर कहा, अद्भुत है भंते, आश्चर्य है भंते। भगवान अद्भुत हैं आप, प्राणियों की विशुद्धि के लिए, शोक पीड़ा हटाने के लिए, दुख दौर्मनस्य मिटाने के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए, अर्थात परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निब्बाण के साक्षात्कार के लिए, इन 4 स्मृति प्रस्थानों को आपने कितनी अच्छी तरीके से बताया है। कौन से 4 स्मृति प्रस्थान? कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति और धम्मानुस्मृति। धन्य हैं आप भगवान, जो आपने हम सभी को समय समय पर इन 4 स्मृति प्रस्थानों में चित्त को सुप्रतिष्ठित होने के लिए बताया है, और हम लोग इसमें विहार करते हैं, हम विहरते हैं भगवान भंते। हम कायान में कायानुपस्सी होते हैं। काया की जो गहनता, काया की जो गहनता है, काया की जो कठोरता है, ऐसा होने पर भी, इतने सारे मैल हमारे अंदर होने के बाद में भी, हम सभी के अंदर मनुष्यों की सड़ता होने पर भी भंते, आप प्राणियों के हमेशा हित हित को ही देखते हैं। धन्य है भंते, आपका जो ज्ञान है वो बहुत ही गहन है। मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही कठिन है, बहुत ही गहन है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है। धन्य है जो पशु हैं, वो उत्तान है, अर्थात वो खुले हैं, उनके अंदर कोई छिपाव नहीं है, कोई भी शीलबद्ध परामर्श नहीं है। धन्य है भंते, मैं हाथी के स्वभाव को जानता हूं। चंपा में जितने समय में वह हाथी गमन करता है, आगमन करता है, वो अपनी जितनी भी उसके पास कुटिलता है, सड़ता है, वक्रता है, जितने समय भी वो रहता है, वो अपनी वक्रता को ही प्रकट कर देगा। किंतु भंते, हमारे जो दास है, हमारे साथी हैं, हमारे कर्म कर हैं, वे काया से कुछ दूसरा ही करते हैं और वचन से दूसरा कुछ कहते हैं। अर्थात जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो जो है वचन से बोलते नहीं है, और उनके चित्त में तो कुछ और ही होता है।
आश्चर्य है भंते, जो पशु हैं वो कितने भोले वाले हैं। आपने कितना अच्छी तरीके से बताया है। भगवान बुद्ध कहते हैं ये ऐसा ही है पेश, ये ऐसा ही है जो मनुष्य गहन है, कठिन है, लेकिन पशु तान है, यानी खुले हुए हैं। पेश, लोक में 4 प्रकार के पुद्गल होते हैं, 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? यहाँ कोई पुद्गल आत्म तप, अपने को संताप देने वाले कामों में लगता है, अपने को ही एक तरह से दुख देने वाले उन कार्यों में ही लगा रहता है। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध जब तक खीर नहीं खाई थी, सुजाता द्वारा दी गई, उससे पहले उन्होंने जो साधनाएं की थी, अपने शरीर को कितना कष्ट देने वाली साधनाएं थी। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान बुद्ध कि वो जो है पहला जो पुद्गल होता है वो कौन सा होता है? जो अपने को ही संताप देने वाले कामों में लगा होता है। दूसरा कौन सा होता है पुद्गल? जो परंतप होता है, यानी दूसरों को ही कष्ट देने में, दूसरों को ही संताप देने वाले उद्योग में लगाता रहता है, दूसरों को ही सताता रहता है। तीसरा कोई पुद्गल ऐसा होता है, आत्म तप भी होता है, परम तप भी होता है, अर्थात वो अपने को भी सताता रहता है, अपने को भी कष्ट देता रहता है तथा दूसरों को भी कष्ट देता रहता है। तीसरा जो होता है, ना खुद सुखी हो पाता है, ना दूसरों को सुख दे पाता है। और जो चौथा होता है वो होता है ना आत्म तप ना परम तप होता है। वह न तो अपने आप को दुख देने वाले प्रयासों में लगा रहता है, वह कैसा होता है? शांत होता है। वह कैसा होता है? सुखी होता है। धम्मचारी सुखं से स्वभाव वाला होता, गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसका कोई स्वागत करे या चाहे कोई उसको गाली दे, वो हमेशा शीतल स्वभाव वाला होता है, सुख का अनुभव करने वाला होता है, वो विशुद्ध मन वाला होता है, शुद्ध मन से ही विहार करता है। पेश चित्त को पसंद आया। जो 4 पुद्गल हैं उनमें से कौन से चित्त वाला तुझे पसंद आया है? तो क्या कहता पैस भंते, जो है आत्म तप पुद्गल है, अपने को कष्ट देने वाला जो चित्त है वो मुझे पसंद नहीं है। और जो परंतप पुद्गल है, दूसरों को कष्ट देने वाला है, वो भी मुझे पसंद नहीं है। और जो ये आत्मतप परंतप पुद्गल है, यानी कि खुद को भी कष्ट देने वाला, दूसरों को भी कष्ट देने वाला, वह भी मुझे पसंद नहीं है। और ये जो अन आत्म तप है, अपरंतप पुद्गल है, यानी न तो दूसरों को कष्ट देना, ना ही स्वयं को कष्ट देने वाला जो पुद्गल है वो मुझे पसंद है। बाबा साहब के जीवन को देख सकते हैं, भंते जी के जीवन को आप देख सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं पेश, क्यों ये 3 पुद्गल तेरे चित्त को पसंद नहीं है, ये चौथा ही क्यों पसंद है? तो वो पेश कहता है भंते, जो आत्म तप पुद्गल है वो सुखेच्छुक, दुख प्रतिकूल हो अपने को आतापित करता है, प्रतापित करता है, यानी वो अपने को ही कष्ट देता रहता है, अपने को ही वो सताता है, हमेशा अपने को कष्ट देने का ही प्रयास करता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे तो उन्होंने ये जो उनके अंदर विचार था कि दुनिया में कष्ट क्यों है, उसका सत्य का निवारण करने के लिए वो लगे थे। तब तरह तरह की अपने को ही कष्ट देने वाली कितनी गंभीरता से साधनाएं करते थे, और इसलिए मुझे पसंद नहीं है, मेरे चित्त को पसंद नहीं है। और जो भंते आप बताते हैं परंतप पुद्गल है, वह सुखिच्छुक, दुख प्रतिकूल, वो दूसरे को ही आतापित,
प्रतापित करता रहता, अर्थात दूसरों का कैसे, अब क्या कहूं, शब्द मुझे नहीं है, इसका बेड़ा गर्क कैसे हो, वो इसी में ही लगा रहता है। वो अपना भूल जाता है, दूसरों को कष्ट कैसे मिले उसमें आनंद लेता है वो। भंते ये भी मुझे पसंद नहीं है। और जो तीसरा आत्म तप और परंतप उद्गल है, वो न तो अपने आप को सुखी कर पाता है, कभी कष्ट देता रहता है, न दूसरों को कभी सुखी धो करके देख पाता है, दूसरों को भी कष्ट देता रहता है और अपने को भी देता रहता है। ऐसे उद्गल भी मुझे पसंद नहीं है। भगवान, जो आपने बताया चौथा पुद्गल अन आत्म तप है, आ परंतप है, जो पुद्गल आपने बताया है, जो ब्रह्मभूत अवस्था से विहार करता है, अर्थात जो ब्रह्म विहार की अवस्था है, जहां मैत्री है, जहां करुणा है, जहां मुदिता है और जहां उपेक्षा है, ऐसी अवस्था में जो विहार करता है, वो है सुखेच्छु दुख प्रतिकूल हो जाने पर भी, यानी कि प्रतिकूल अवस्था में भी होने पर भी अपने चित्त को वो कंट्रोल में रखता है। धन्य है बनते, हम जान जाते हैं कि बहुकृत्य बहुकर्णी है बनते, इसलिए मुझे चौथा जो है आ आत्म तप आ परम तप, ना तो अपने को कष्ट देना है, ना ही दूसरे को कष्ट देना है, ऐसे चित्त वाला उद्गल मुझे बहुत पसंद है बनते। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, पेश तू समय जैसा समझता है वैसा कर। तब जो है वो हाथीवान का जो पुत्र है पेश, भगवान के भाषण को अभिनंदित करता है, उनको धन्यवाद करता है, अपने आसन से उठता है, भगवान बुद्ध के अभिवादन करता है और वहां से चला जाता है। इस तरह से जो आज की जो ये छोटी सी गाथा है, अभी आधी ली मैंने, आगे जो है अगले बार मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा। बस छोटी सी बात कह करके मैं इसको समाप्त करने वाला हूं। वो क्या है, बहुत ही गंभीर है। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, सिंच भिक्खु, सिंच भिक्खु इमंग नाभंग सिता ते लहु में सती छेत्वा रागच दोसच ततो निमाण में ही सी। अर्थात कहा तो भिक्षुओं के लिए है, लेकिन लागू हमारे भी बराबर, हम सभी साधकों, हे धम्म मित्रों, हे धर्मचारियों, हे उलीचने पर ये तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। क्या क्या भर रखा है आपने इस नाव के अंदर, इसको उलीचो, इसको निकालो। मुझे याद आती है मेरे उपाध्याय परम आदरणीय धर्मचारी अमोघ सिद्धि जी, छोटी सी बात में बड़ा गंभीर अर्थ दे जाते हैं। कहते हैं, जिस तरह से पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अगर हमने ज्यादा बोझ ले रखा है तो शिखर की चोटी पर हम पहुंच नहीं सकते हैं, उसी तरह से अगर आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर अगर हमें पहुंचना है तो फिर लोभ है, दोष है, मोह है, मान है, अभिमान है, इनको अगर हम साथ लेके चलते हैं तो अध्यात्म की चोटी पर, संबोधि के मार्ग पर, निब्बाण के मार्ग पर हम नहीं चल सकते हैं। तो क्या करना है, उलीचो उलीचो। कितना उलीच सकते हो, कितना अपना वजन हल्का कर सकते हो, ये नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। और राग और द्वेष को छिन्न करके
फिर तुम निब्बाण को प्राप्त